हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं के साथ। जी मैं आपके साथ अपना व्लॉग अपनी वीडियो लेट शेयर करती हूँ और दरअसल कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मेरी वीडियोस लेट शेयर होती हैं और मैं अपनी बहन से यानी स्वीटी से मैं बहुत इस चीज़ पर डांट भी खाती हूँ। तो वो मुझे जो है ना रोज़ 2 टाइम फ़ोन करती है और मुझे यही कहती है कि तुम्हारी आज भी वीडियो अपलोड नहीं हुई, तुमने जो है अपलोड करनी है कि नहीं करनी, तुम कमेंट्स नहीं पढ़ती, तुम देखती नहीं हो कि तुम्हें सब देखना चाहते हैं और तुम्हारी वीडियो भी इतनी छोटी होती है, तो तुम अपनी इन चीज़ों को नोटिस क्यों नहीं कर रही हो? तो मुझे लगता है कि तुम जो है ना यूट्यूब पे अपनी वीडियो नहीं लगाना चाहती। तो मैं उसे सुबह जो है वो बातें उसकी मैं टाल रही थी, तो मुझे कहती है कि तुम मेरी बात को ना घुमाओ मत, मैं जो बात कर रही हूँ वो सुनो तुम। इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए कि कोई तो आपको इस चीज़ के लिए जो है ना प्रेशराइज़ करता है कि आपने जो है अपना वर्क करना है टाइम पे, या अगर आपको डाइटिंग कर रहे हो तो कोई आपको कहे कि आपने ये नहीं खाना, याद है ना तुम डाइटिंग पे हो, और इस तरह की चीज़ों का रिमाइंडर आपको मिलना चाहिए। तो इससे जो है ना आप अपनी जगह पे अपनी ट्रैक पे रहते हैं। तो बस जी मैंने आज पकौड़े वगैरह फ्राई किए, हस्बे मामूल मैं ही करती हूँ और आज मेरी सास कहती हैं आज पकौड़ों का बहुत मज़ा आया। तो मैंने कहा आंटी रोज़ ही ऐसे होते हैं, तो कहती हैं कि नहीं आज बहुत मज़ा आया पकौड़ों का। कभी हो भी जाता है कभी चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है और कभी नहीं भी बनती, और रोज़ा होता है साथ में, आपको पता है टेस्ट भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तो बस दही भल्ले जो हैं मैं या अपनी बहन के हाथ के खाती हूँ या ममा के। तो अगर मेरा तो कभी दिल करे तो मैं कह भी देती हूँ कि मुझे ना अपने हाथ के दही भल्ले खिला देना। बाहर से भी खाती हूँ पर ज़्यादा मज़ा मुझे जो है ना वो घर की दही भल्लों का आता है। बस मैंने कुछ थोड़े बहुत वो अपने लिए बनाए हैं और बस यहाँ पे रोज़ा वगैरह खोला है और दिल करा था कुछ टाइम के लिए ना लेट जाओ, रेस्ट कर लो थोड़ा सा। तो रेस्ट करने के बाद ही बाज़ार जाया जाता है, कुछ चाय वगैरह पीने के बाद ही जाया जाता है। तो लेटे लेटे मुझे ना अपना कुछ हिसाब किताब सलमान से याद आ गया। कुछ मैं चॉकलेट खा रही थी, मीठा खा रही थी, एक्टिव हो रही थी ना मैं दरअसल। तो मैंने कहा सलमान कुछ मेरा हिसाब किताब है आपकी तरफ ना, पैसे लेने मैंने आपसे। इतने में ही जो है ना मलिहा उठ के आ गई, कहती बीबा टू, यानी मुझे डॉलर्स थे ना डैडी। हमारे घर पे बच्चों को पैसों वगैरह की तरफ इतना नहीं लेके आते, यानी पैसे वगैरह नहीं देते। बच्चों को ज़्यादातर टॉयज़ वगैरह ही दिए जाते हैं। और ये बस जो है ना डियाना रोमा देखने के बाद जो है डॉलर्स वगैरह देखती है, क्योंकि वो वहाँ पे बच्चों को शॉपिंग करना दिखाते हैं और आइसक्रीम बाय करना दिखाते हैं। तो यहाँ से इसको ना डॉलर्स वगैरह बोलना है, वरना इसको नहीं पता कि पैसे क्या होते हैं। हस्बैंड बाहर गए हैं तो कहते हैं बस मैं अभी आता हूँ, तो फिर बाहर चलते हैं बाज़ार वगैरह। तो मैंने कहा अच्छा आप लाइट्स वगैरह कुछ टाइम के लिए ऑफ़ कर दें, मैं ज़रा हल्की लाइट में ना बैठना चाहती हूँ। तो ये आ गई, कहती है मैं आपको ना ए लिखना दिखाऊंगी। इसको माशाल्लाह से मलिहा को ए लिखना आ गया, पर उसने ए इतना बड़ा लिखा जैसे जिन का ए होता है। तो मैंने कहा मलिहा इतना बड़ा ए लिख के दिखाओगी और इतनी सेंटर छोड़ के कॉर्नर पे आ गई हो। तो अभी माशाल्लाह से प्रैक्टिस कर रही है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक चाहेगा तो इसमें बेहतर हो ही जाएगी। जो है ना वो ज़्यादातर मेरे साथ ही होती है, और अगर मैं वॉशरूम चली जाऊँ या मैं इसे नज़र ना आऊँ ना तो ये रोना शुरू कर देती है। इसकी कोशिश होती है कि बस ये मेरे पास ही रहे, और माशाल्लाह से ये इसकी शुरू से ही आदत है। मलिहा ज़्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड करती है। और मैं आपको एक बात आज मुझे याद आई है, मैं आपको बताती हूँ कि मलिहा छोटी थी तो मैं ज़्यादातर इसको अपने पास रखती थी, अपनी गोद में लेके बैठी रहती थी, इवन कि मैं कुछ खाती भी नहीं थी। तो एक दिन मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम देखना एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम इस चीज़ से बहुत तंग होगी, तुम बच्चे को ना आदी नहीं कर रही हो अपने से दूर करने का, इसे अम्मी को दिया करो, इसे रूम से बाहर निकाला करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी ना तो ये बच्ची तुम्हारे बगैर नहीं रहेगी। कभी तुम्हें कहीं जाना भी होता है तो इसको आदी करो। अच्छा फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ऐसा करना शुरू किया। इससे ज़्यादातर मैंने अपनी सास को देना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपनी वॉक स्टार्ट कर दी साल बाद। मैं एक एक डेढ़ घंटे के लिए बाहर रहती थी, फिर मैं कुछ टाइम के लिए वॉक करने के बाद पार्क में बैठ जाती थी। तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, मैंने बैठ के सोचा कि मुझे सलमान ने बिल्कुल ठीक कहा था कि मैं हर वक्त उसको गोद में लेके बैठी रहती हूँ और इतना उसको अपने साथ अटैच कर रही हूँ कि ऐसे बच्ची फिर जो है ना मेरी आदी हो जाएगी और फिर मैं अपना कोई काम नहीं कर सकूँगी। तो वाक़ई में बच्चे को कुछ टाइम के लिए किसी को देना और ख़ुद रिलैक्स होकर बैठना भी जो होता है ना, काफ़ी थकन खुद की भी उतर जाती है। तो मैं सब लड़कियों को यही कहूँगी कि बच्चों को
दादा दादी, नाना नानी, इन सब की आदत होनी चाहिए, चाचा चाची, पुप्पो की, सबकी। और माशाल्लाह से मेरे दोनों बच्चे जो हैं अपनी फैमिली के साथ बहुत अटैच है, और मेरे बच्चे मेरे साथ भी बहुत अटैच हैं। अगर इन दोनों को मैं नज़र ना आऊँ ना तो ये रोते भी हैं। बस इन्हें ये होता है कि हमें हमारी माँ भी नज़र आ रही हो और हमें हमारे घर पे दादा दादी सब नज़र आ रहे हों। या मैं यहाँ पे बोनंजा पे आ गई हूँ, और मुझे यहाँ पे इस बार जो है ना डिज़ाइंस अच्छे लगे थे, और रेंज भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी इनकी। तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ चेक करती हूँ, अगर यहाँ ना पसंद आए तो इस बार खाड़ी पे कपड़े बहुत अच्छे आए हुए हैं। यहाँ पे मुझे एक दो सूट पसंद आए गए थे और वो मैंने ले भी लिए। मैं रोज़ ही निकलती हूँ शॉपिंग के लिए। दरअसल मैंने अपने लिए भी कुछ ना कुछ लेना होता है, और मैंने जो लेन देन करना होता है मैंने उसके लिए भी लेना होता है। तो मैं ये करती हूँ कि जब निकलती हूँ ना तो मैं मिक्सअप कुछ ना कुछ लेती जाती हूँ, घर से प्लान करके निकलती हूँ, आज ये ले लूँगी ये ले लूँगी। फिर जब मैंने ईद पे देना होता है अपने बहन भाइयों को, पेरेंट्स को, तो उससे पहले मेरी काफ़ी तैयारी हो चुकी होती है, वरना एक दिन में आप जाके सब काम नहीं कर सकते। इसलिए मुझे 1-2 घंटे के लिए मैं बाहर जाती हूँ, लेकिन मैं अपने तमाम काम जो है ना वो करके आती हूँ। अब बस यहाँ पे हम लोगों ने शॉपिंग कर ली, और मलिहा सलमान को कह रही है कि मुझे जो है ना नेल पॉलिश लेके दें, मुझे मेकअप लेके दें। ज़ाहिर बात है माशाल्लाह लड़की है और उसका जो इंटरेस्ट है ना वो इस तरफ है, और मैं उसे थोड़ा सा मना भी करती हूँ कि नहीं ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, वरना फिर फैशन की तरफ निकल जाएगी। लेकिन देनी भी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि लड़कियों के ये शौक़ हैं, तो आप ये शौक़ ख़त्म नहीं कर सकते। बस अब मैंने जो है स्लीपर्स वगैरह लेने थे, मैं स्लीपर्स के लिए जा रही हूँ, सैंडल्स वगैरह मैंने लेनी थी, लेकिन आप यकीन करें मुझे जूतियाँ नहीं मिलती, मुझे जूती के डिज़ाइन नहीं मिलते। मुझे नहीं समझ आती लोग वहाँ पे बैठ के इतनी ईज़िली कैसे सैंडल्स पसंद कर लेते हैं, कैसे स्लीपर्स पसंद कर लेते हैं, या कैसे सॉफ्टीज़ पसंद कर लेते हैं। मेरे पास चॉइस ही नहीं होती, मुझे समझ ही नहीं आ रही होती मैंने लेना क्या, मुझे डिज़ाइंस ही नहीं अच्छे लगते। इतनी शॉप्स पे गई हूँ, मैंने कोई शॉप नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई भी चीज़ पसंद ही नहीं आई। एट द एंड हम वापस आ गए। सलमान ने कहा चलो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हें डिफेंस में सारी शॉप्स तुमने देख ली हैं, अब मैं तुम्हें MM आलम पे लेके जाऊँगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ और नोट की है, हर दुकान में, हर एरिया में डिफरेंट चीज़, डिफरेंट डिज़ाइन पड़ा हुआ है। जो डिज़ाइन बाज़ दफ़ा डिफेंस में होता है वो MM आलम पे नहीं होता, जो MM आलम पे होता है वो डिफेंस पे नहीं होता। तो मुझे तो बहरहाल डिफेंस में ज़्यादा वैरायटी नहीं नज़र आती, मुझे ज़्यादा वैरायटी जो नज़र आती है ना वो MM आलम पे नज़र आती है, या फिर दूसरे एरियाज़ के जो मार्केट्स बनी हुई है ना ECS की या स्टाइलो की, मुझे वहाँ पे नज़र आती हैं। जो मलिहा है वो माशाल्लाह से जब मैं अपनी जूतियों की शॉप पे जाती हूँ तो मलिहा सबसे ज़्यादा एंजॉय करती है। मलिहा को वहाँ पे जाने के बाद अपने लिए सैंडल्स और नज़र आती हैं, और वो उनको ट्राई करती है। इवन कि वो घर पे मेरी भी अलमारी ओपन कर लेती है और मेरी सैंडल्स निकाल के कहती है कि ये जो है ना ये मलिहा की सैंडल्स हैं, तो ये मैं हाई हील पहनूंगी और ये मेरी हैं। तो मैं कहती हूँ मलिहा जब आप बड़ी हो जाओगी ना तो ये आप ही पहनना, पर अभी ना ट्राई करो। तो बस वहाँ पे जाने के बाद मैं अपनी जूतियाँ तो देख ही रही होती हूँ, लेकिन मलिहा जो है एक अपनी अंदर स्टोरी क्रिएट कर देती है। सलमान उसे जो है उसकी साइड पे लेके आए हैं जहाँ पे बेबीज़ शूज़ पड़े होते हैं, और सलमान ने कहा है कि ये देखो ये आपके शूज़ हैं, आपने ये पसंद करने हैं, ये लेने हैं। तो वो कह रही है यस मुझे ब्लू कलर पसंद है और मेरे पास ब्लू कलर में जैकेट भी है, तो ये मैं ले लूँगी। तो मैं मलिहा को इस टाइप के भी शूज़ नहीं पहनाती, या सैंडल पहनाती हूँ, या जॉगर्स पहनाती हूँ, या बिल्कुल बंद जो जूता होता है जो ऊपर से स्टेप की तरह आता है वो पहनाती हूँ। ये पहन के मलिहा नहीं चल सकती। तो बच्चियों के लिए भी ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें उनका जो है ना चलने का जो कंफर्ट है वो कायम रहे, वरना फिर वो तो बच्चा है और बच्चा नहीं बता पाता कि उससे अभी जूता सॉफ्ट लग रहा है या फिर चुभ रहा है, कुछ भी है। तो बच्चे का भी जूते का ख्याल रखना चाहिए। और अगर मैं मलिहा का शूज़ लेती हूँ तो वो 1 नंबर या 1.5 नंबर मैं बड़ा लेती हूँ, ताकि उसका थंब पेन ना करे। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम कहीं गए हैं तो मलिहा ने नया जूता अपना उतार के तो फेंक दिया है, और जब मैंने उसका थंब देखा, थंब उसका बिल्कुल रेड होके ना प्रेस हुआ हुआ था, तभी इसे बोलना भी नहीं आता था। बस जी यहाँ पे इतना भरने के बाद और मायूसी हुई कि इतना फिर भी लिया और कोई चीज़ भी नहीं मैं ले सकी, इतना टाइम भी ज़ाया कर दिया। प्यास लग गई और मलिहा को भी प्यास लग गई कि उसने कहा कि मुझे जो है ना या जूस ले दें या वाटर ले दें। तो बस हम लोग यहाँ पे कुछ पानी वगैरह जूस वगैरह लेने के लिए गए, और वहाँ से फिर निकलने के बाद मैंने फिर एक सामने शॉप नज़र आ गई। मैंने कहा मैं यहाँ पे भी एक बार ट्राई कर लूँ, क्या पता मुझे यहाँ पे मिल जाए। लेकिन नहीं कुछ भी नहीं मिला, मुझे मिलना था ही नहीं, क्योंकि मैं जूती सैंडल वगैरह नहीं पसंद कर पाती।
बस जी मैं यहाँ पे घर आई तो मेरे फुट वगैरह बहुत पेन हो रहे थे। तो मोहम्मद जो है वो आके तो मुझे ना दुबा भी रहा है और साथ में ना जो है ना गुदगुदी सी भी कर रहा है। तो माशाल्लाह जब मैं आ कर रही थी तो हंस रहा था इस बात पे कि मैं जो तंग कर रहा हूँ, यानी मेरी माँ को समझ आ रही है कि मैं कुछ चालाकी दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो बस जी माशाल्लाह मोहम्मद घर पे ही होता है और जब मैं घर आती हूँ तो वो बहुत खुश हो जाता है कि हम लोग वापस आ गए हैं। बस जब मैं घर आई तो घर आने के बाद प्लान हुआ कि आज ना सहरी बाहर करेंगे। तो आज हम लोग ना बाहर खाना खाने जाते हैं, तो वो टाइम हमारा सहरी का ही बन जाएगा और घर पे आके जो है ना फिर हम लोग चाय वगैरह पी लेंगे। तो बस ये मैं यहाँ पे सहरी करने के लिए आ गई हूँ और आप मेरे साथ रहिए। यहाँ पे माशाल्लाह से अब खाना आ गया है और मलिहा जो है उसकी कोशिश होती है कि खाना जो है मैं ऑर्डर करूँगी, यानी मेन्यू मुझे दे दें और मैं उसे देख के मंगवाऊँगी। तो माशाल्लाह से ये उसका कॉन्फिडेंस है और टाइम वेस्ट कर रही होती है हमारा। उस दौरान जो ऑर्डर लेने वाला होता है वो वेट कर रहा होता है और हमारा मुँह देख रहा होता है। तो उसे यही समझाया है कि मलिहा अच्छा हम जो मंगवाएंगे ना आपसे पूछ के ऑर्डर करेंगे। तो कहती है मेन्यू मुझे देते हैं आप, बस मेन्यू मुझे देते हैं। तो माशाल्लाह से बस यही तमाम चीज़ें देख के तो फिर मोहम्मद भी सीखने की कोशिश करता है। तो मलिहा जो करती है वो मोहम्मद भी उसे कॉपी करता है। अगर मलिहा को कहीं चोट लगे मैं उस जगह पे उसे अगर किस कर दूँ तो वो अपना हाथ भी मेरा के करता है कि मुझे भी तो यहाँ पे आप किस कर दें। तो अगर मलिहा गिरती है तो वो भी गिर जाता है। तो माशाल्लाह से ये बातें मैं मम्मा के साथ भी शेयर कर रही थी कि अपना नोटिस करता है हर चीज़। तो ये मलिहा से माशाल्लाह बहुत कुछ सीख जाएगा। ये जो है ये टकाटक का सामान है और टकाटक बनने लगा है। आए मैं आपको टकाटक की आवाज़ सुनाती हूँ, कितने मज़े की लगती है आवाज़। टकाटक है ये मेरा रेडी नहीं हो रहा, ये किसी और का ऑर्डर है। मैं तो खाना खा चुकी हूँ। तो मुझसे पूछा था मेरे हस्बैंड ने कि तुम्हें टकाटक खाना है, लेकिन मैंने कहा नहीं आज नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सैरी में खाएंगे। तो जी अब हम यहाँ पे घर आ रहे हैं और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप मुझे दुआ में याद रखिएगा और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।